अपने घर को नीट एंड क्लीन रखने के लिए और एक बार उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के बाद उसको मेंटेन रखने के लिए हम लोग काफ़ी सारे एफ़र्ट्स लगाते हैं। बट अब इसकी ज़रूरत नहीं है। बस छोटी छोटी सी कुछ हैबिट्स आपको डेली ही अपने रूटीन में लानी है और आप लोग खुद देखेंगे कि आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज़ रहने वाला है और बिल्कुल भी बिखरेगा भी नहीं, मेंटेन रहेगा हमेशा। तो चलें आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। फर्स्ट हैबिट है मेंटेन लॉन्ड्री रूटीन। तो आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि जो आपके गंदे कपड़े हैं तो आप उनको डे बाई डे डिवाइड कर सकती हैं। तो अपना एक लॉन्ड्री रूटीन सबसे पहले ज़रूर बनाएं। अक्सर करके हम लोग के घर में जो मैस दिखता है वो ज़्यादातर कपड़ों की वजह से होता है। हमारा कोई लॉन्ड्री रूटीन नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि ढेर सारे कपड़े हम लोग इकट्ठे कर लेते हैं और संडे के दिन ही धोते हैं, या फिर हम लोग 2 दिन के बाद धो लिया, कभी 3 दिन के बाद और कभी हफ्ते भर का भी गैप कर दिया। तो कोशिश करें कि ऑल्टरनेट डेज पे या फिर आप लोग हर दिन अपना एक लॉन्ड्री रूटीन बना सकते हैं, जिसमें कि बेडशीट वगैरह हैं वो आप लोग अलग डिवाइड कर दें। नॉर्मली जो पहनने के कपड़े हैं उनको अलग डिवाइड कर दें और जो टॉवल्स वगैरह हैं उनको अलग। इससे ये होगा कि आपके जो बास्केट में कपड़े भर जाएंगे तो वो ना बास्केट से बाहर नहीं निकलेंगे और ना ही कपड़े ज़्यादा होने के बाद कभी वॉश बेसिन पे या बाथरूम पे पड़े नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है डीक्लटरिंग। तो डीक्लटरिंग हम लोग कम करते हैं और नई नई चीज़ें लाके हम लोग घर में इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब पुरानी चीज़ें हमने निकाली ही नहीं हैं तो नई चीज़ों की जगह घर में कहाँ से बनेगी। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ हो, आपकी मेडिसिन बॉक्स हो सकता है, आपका जो कॉस्मेटिक का आइटम्स है वो हैं, बच्चों के कपड़े, आपके कपड़े या प्लास्टिक वगैरह, बच्चों के टूटे फटे जो टॉयज़ होते हैं वो हैं। तो जो भी चीज़ है आपको दिख रही है तो डेली ही आप 1 से 2 चीज़ें जो बिल्कुल भी आपके काम की नहीं हैं आप उन्हें डिस्कार्ड करती रहें। तो मेरी आदत है कि मैं हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा डीक्लटरिंग ज़रूर करती हूँ। बच्चों के जो कपड़े होते हैं छोटे हो जाते हैं या फट जाते हैं उन्हें हटा देती हूँ। जो भी मेडिसिन एक्सपायर हो गई हैं तो उनको निकाल देती हूँ। प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह हैं, तो जो भी चीज़ें इस तरह से होती हैं मैं उन्हें घर से डिस्कार्ड करती रहती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इसी से ही हमारे घर में काफ़ी सारा मैस क्रिएट होता है और काफ़ी सारी ये जगह भी ले लेती है। क्योंकि जब हम इनको रखे रहेंगे और नई चीज़ों को हम कहाँ रखेंगे तो ये चीज़ें ना घर में एक कबाड़ इकट्ठा करती हैं। मेक योर बेड फर्स्ट। सुबह उठने के बाद सबसे पहली जो आदत है वो आपकी ये होनी चाहिए कि उठते ही सबसे पहले आप अपने बेड को ठीक कर दें। जो भी आपने ब्लैंकेट या फिर चादर वगैरह जो भी ओढ़ी थी आप उसको फोल्ड करके रख दें। बेड पे लगाती हैं तो बेड पे ही लगा दें, या कहीं आप लोग कवर्ड में रखती हैं तो वहाँ रख दें। जो भी पिलो वगैरह गड़बड़ हो गए थे, यानी कि सोते में तो जाहिर है कि बेड ख़राब होता ही है, तो चादर को आप लोग झाड़ के दोबारा से फिर से उसकी टकिंग कर दें। पिलो वगैरह जैसे कि ठीक रखे जाते हैं उसी तरह से रख दें। दोहर जो आपने ओढ़ी थी अगर आप उसको बेड पे ही लगाती हैं तो अच्छे से उसको बेड पे लगा दें, या फिर अगर आप कहीं फर्नीचर में रखती हैं तो उसको उठा के वहाँ से रख दें। क्योंकि मॉर्निंग में उठने के बाद जब हमारा बेड बन जाता है तो रूम हमारा 50% तक ऑर्गेनाइज लगने लगता है। बट अगर बेड ना बना हो और सारे काम हो जाएं तो रूम गंदा ही लगता है। पुट थिंग बैक। कोई भी चीज़ हो जो आपको दिख रही है कि हाँ ये इस जगह की नहीं है, तो चलते फिरते आप लोग अपने अंदर ये हैबिट लेके आएँ कि जो चीज़ जहाँ की नहीं है वो आप लोग उठाएं, जिस जगह जा रहे हैं उस जगह ले जाएं और जहाँ की है वहाँ पर रख दें। घर में बच्चे होते हैं, टॉय से खेलते हैं, काफ़ी दफ़ा वो सामान जो होता है वो इधर का उधर कर देते हैं, और ख़ास करके मेरे घर में तो बहुत होती है ये बातें। बच्चे हैं 2 मेरे छोटे छोटे, एक 5 साल का है और दानिश मेरी अभी 1 साल की है। तो इस वजह से जो मेरे घर का सामान होता है, टॉयज़ वगैरह, वो काफ़ी दफ़ा फैल जाते हैं। बट चलते फिरते अगर आप लोग अपने अंदर ये हैबिट ले आते हैं कि आप लोग जहाँ जा रहे हैं उन चीज़ों को उठा के उसी की जगह पर रख
रखते हैं, टॉयज़ है या फिर कोई भी बर्तन वगैरह आपको लग रहा है कि ये यहाँ का नहीं है, बच्चों ने रख दिया है, तो पहले तो आप ये आदत बच्चों के अंदर भी डालें। और अगर बाई चांस बच्चे छोटे हैं, नहीं कर सकते या 2 दफ़ा उनने कर दिया, तीसरी बार में छोड़ दिया, तो कोई नहीं, आप लोग उसको कर सकती हैं। या फिर आपको 2-4 कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए दिख रहे हैं तो आप लोग उन्हें हाथ के हाथ फ़ोल्ड करके उसी की जगह पर रख दें। ऑर्गेनाइज योर किचन एज सून एज पॉसिबल। तो कोशिश करा करें कि आपकी जो किचन है, आप लोग उसमें काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो जो भी सामान आपने उठाया है, उसको यूज़ करा है, तो उसको ऐसे ही ना छोड़ें, क्योंकि ऐसे ही छोड़ने के बाद किचन जो है वो बिखर जाती है। मेरी तो छोटी सी किचन है और मैं अगर सामान हाथ के हाथ ना रखूं तो जैसा कि आपने पहली क्लिप में देखा, तो कुछ इस तरह से मेरी किचन की हालत हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ मैं जहाँ से उठा रही हूँ, यूज़ करने के बाद उसको उसी की जगह पर रख दूँ। तो अगर आप लोग इस तरह से करते हैं तो बाद के जो 15 मिनट होंगे वो आपके बच जाएंगे। नेक्स्ट है हैव अ रिटन क्लीनिंग प्लान। तो कोशिश करा करें कि आप लोग अपनी जो क्लीनिंग का एक प्लान है वो बना के रखें, क्योंकि हम लोग अगर क्लीनिंग का प्लान नहीं बनाते हैं तो डेली ही मॉर्निंग में उठने के बाद हमें क्या करना है, किस चीज़ की सफाई करनी भी है या नहीं, हमें कुछ नहीं पता होता। कभी कभी तो हम लोग पूरे घर की एक ही दिन में सफाई कर देते हैं और फिर उसके बाद हफ्ते भर तक हमें उठने की ताकत नहीं रहती है, या फिर हम लोग महीने भर तक उस चीज़ को पलट के भी नहीं देखते। तो इसलिए आप लोग डेली ही चीज़ की क्लीनिंग ज़रूर करें, अपना एक रूटीन बना लें मंथली, और फिर उसको वीकली डिवाइड कर लें और फिर डे बाई डे डिवाइड कर लें। इससे आपके ऊपर जो बर्डन है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और डेली ही आपका घर क्लीन होता रहेगा, साफ़ होता रहेगा। क्लीन योर वर्क स्टेशन। आपने जहाँ भी अपना काम किया है, बुक्स वगैरह पढ़ी है या आपने कुछ नोट डाउन किया है, जिस जगह भी बैठ के, तो आप लोग उस जगह को अच्छे से क्लीन कर दें। और ये आप लोग देख सकते हैं कि डे बाय डे का मेरा जो क्लीनिंग रूटीन है वो डिवाइड रहता है और मैं कोशिश करती हूँ कि इसी तरह से एक एक पार्ट्स की क्लीनिंग करती रहूँ, जिससे कि मेरा घर एकदम से नीट एंड क्लीन रहे। पावर ऑफ 15 मिनट्स। आप लोग कोशिश करें कि रात में सोने से पहले अपने आप को 15 मिनट का एक टारगेट दें और 15 मिनट में आप लोग कोई भी एक चीज़ जो आपको मैसी दिख रही है आप उसको क्लीन कर लें। बेडरूम हो सकता है, आपका हॉल हो सकता है, किचन हो सकती है, कुछ भी है जो भी एरिया है, क्योंकि बच्चे खेलते कूदते हैं तो पूरे घर को बिखेर देते हैं। किचन में हम लोग नाइट का काम करते हैं, यानी कि डिनर वगैरह प्रिपेयर करते हैं, तो इस वजह से हमारी किचन भी बिखर जाती है। और अगर हम लोग उसे बिखरी ही हालत में छोड़ के सो जाएं तो वो रात भर ऐसी ही पड़ी रहेगी। प्लस फिर जब हम लोग मॉर्निंग में आके अपनी किचन को देखेंगे तो हमारा मन भी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप लोग 15 मिनट का अपने आप को टारगेट दें और इस तरह से अपने काम को ख़त्म कर लें। टाइम दे के जब करेंगे तो आपका काम कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं इसी तरह से सोने से पहले किसी भी एक कॉर्नर को क्लीन ज़रूर कर देती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं ज़रूर। पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे इसी तरह से नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।